कि लो एम इज क्राइम, मतलब छोटा लक्ष्य अपराध है। आज हमें अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि कम से कम हम उस लक्ष्य पर ना पहुंचे तो उसके बराबर तो पहुंच जाए। वही 50-60 हजार रुपए आप उन 30 त्योहारों पर ना लगाकर बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगे ना, तो आज मैं बिहार की इस धरती पर बड़ी गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बच्चे आने वाले समय में इस देश के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मैं देखती हूँ कि आज लोग शिक्षित तो हो गए हैं, पढ़ तो गए हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन तो हो गए हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने लगे हैं, बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन जब मिशन मूवमेंट की बात आती है, विचारधारा की बात आती है, सही आइडियोलॉजी को मनसात करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षित व्यक्ति उन चीजों से बहुत दूर नजर आता है। और नीलम दीदी हम सबों के बीच पहुंचे हैं, आप सब ताली से स्वागत करेंगे। दिल्ली से चलकर आपके बीच पहुंचे हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महान पुरुषों को नमन करते हुए और आज का इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे खासकर मैं संतोष अंबेडकर भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मंगल कामनाएं करती हूँ कि इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और समाज को जगाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। और सबसे पहले तो मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए ही कहना चाहूंगी कि गुल को गुलजार मुबारक, गुल को गुलजार मुबारक, कलियों को बहार मुबारक। भाई आपको आज मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मुबारक। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज आपका जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर इस तरह का काम करना वास्तव में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। साथियों, आज से मैं 2500 वर्ष पूर्व की बात करूं तो धम्मपद की पहली ही गाथा में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा कि मनोपुपगमा धम्मा, मनोपुपगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पदुठे न भास्ति व करोति व ततो नंग दुख मन वैति चक्कंग व बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जैसी बातें हम अपने मन में सोचते हैं वैसी ही बातें हमारे व्यवहार में आती हैं और जब वो बातें हमारे व्यवहार में आती हैं तब वो हमारे परिवार का और हमारे समाज का व हमारे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। लेकिन जरूरत ये है कि किस तरह की बातें हमारे मन में आ रही हैं। हमारे मन में दो सोच उत्पन्न होती हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। लेकिन जरूरत है आज हमें सकारात्मक सोच को उत्पन्न करने की, क्योंकि जब तक हम सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे हम किसी भी रूप में अपना व अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे। साथियों, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश की जो स्थिति है कितनी दयनीय है। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर लगातार दंगे फसाद हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है मन की उत्पत्ति, क्योंकि जिस तरह के लोग होंगे, जिस तरह की संस्कृति होगी, जिस तरह की सोच होगी, वो लोग ऐसे ही काम को करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने इस दिशा में बहुत बड़े स्तर पर काम किया, सभी समुदाय को एक साथ लेकर साथियों इतने बड़े स्तर पर काम किया कि अगर आज मैं आपके सामने समक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ उस महामानव परम पूज्य बाबा साहब के बलिदान व संघर्ष के कारण हो पाया है, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाकर इस देश में एक ऐसी क्रांति पैदा की कि आज हमारे समाज के बच्चे आईपीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, यहाँ तक कि आने वाले भविष्य में हमारे समाज के बच्चे इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है हमें सही दिशा में काम करने की। और परम पूज्य बाबा साहब ने साथ एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। ये नारे तो हम लगाते रहते हैं, ये बातें हम कहते रहते हैं, लेकिन जरूरत है इन चीजों को समझने की कि किस दिशा में और किस दशा के लिए बातें कही गई। आज अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो आज मैं देखती हूं कि आज लोग शिक्षित तो हो गए हैं, पढ़ तो गए हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन तो हो गए हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने लगे हैं, बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों में चल
चलते हैं, लेकिन जब मिशन मूवमेंट की बात आती है, विचारधारा की बात आती है, सही आइडियोलॉजी को मनोसात करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षित व्यक्ति उन चीजों से बहुत दूर नजर आता है। लेकिन इस कड़ी में मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी उन बुद्धिजीवी लोगों को जो आज उच्च पदों पर पहुंचकर परम पूज्य बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर वर्तमान में अभी बात करूं तो हमारे बीच में प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और बड़े ही दबंगाई से अपनी बात को रखने का काम करते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से साथियों आप सबने देखा कि भावनाओं का मुद्दा पूरे देश में उछला और किस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो हमें बोलते वक्त भी 100 बार सोचना पड़ता है कि कब कैसे किसकी भावनाएं आहत हो जाए। तो इसको भी हमें सोचने से पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज अपनी ही अभिव्यक्ति की आजादी हमसे छिन रही है, तो जरूरत है इस दिशा में हमें सही तरीके से अपनी बात को रखना होगा। हम बातें तो सही कहते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति उसको किस मंशा से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं और किस मंशा के तहत हमारे अपने लोगों पर एफआईआर कराने का काम करते हैं, ये भी हमें भली भांति सोचना पड़ेगा। और एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी साथियों, हमें सपने बड़े देखने होंगे, हमें सपने बड़े देखने होंगे। जब तक हम सपने बड़े नहीं देखेंगे तब तक हम काम भी बड़े नहीं करेंगे। और इसी कड़ी में परम पूज्य बाबा साहब ने एक कोटेशन कही थी कि लो एम इज क्राइम, मतलब छोटा लक्ष्य अपराध है। आज हमें अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि कम से कम हम उस लक्ष्य पर ना पहुंचे तो उसके बराबर तो पहुंच जाए। यहाँ पर मैं छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब हमारे समाज में महिला गर्भवती होती है और उसके घर में जो बच्चा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में कैसे विचार आते हैं, वो सोचती है कहाँ 4th क्लास की जॉब खाली होगी जहां पर मेरा बच्चा जाकर जॉब करेगा। लेकिन वही दूसरी संस्कृति की महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो सोचती है कहां पर एसीपी डीसीपी जज की कुर्सी खाली होगी जहां पर मेरा बच्चा जाकर बैठेगा। तो साथियों, ये सिर्फ सोच का फर्क है कि एक तरफ तो हम 4th ग्रेड की नौकरी के लिए सोच रहे हैं और दूसरी तरफ हम जज एसीपी डीसीपी बनने की सोच रहे हैं। तो अपनी सोच को हमें सही तरीके से मनोसात करना होगा। और यहाँ पर अभी भाई जी ने कहा कि महिलाएं आई हैं, बिटियाएं हैं और खासकर समाज के बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा पाखंडवाद पर भी बोल दीजिएगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पाखंडवाद नाम की कुरीति हमारे समाज में बहुत ज्यादा पनपी हुई है, कहीं ना कहीं उस कुरीति के कारण साथियों हम एक साल में कम से कम 50-60 हजार रुपए इन 30 त्योहारों पर बर्बाद करने का काम करते हैं। कौन से 30 त्योहार जो हमारे अपने नहीं है, जो हमारी संस्कृति से बिलोंग नहीं रखते। साल में हम कम से कम 10-12 त्योहारों को ऐसे मना लेते हैं जिसपे कि हर त्योहार पे 5 से लेके 6,000-7 हजार रुपए हम खर्च करते हैं। अगर यही कैलकुलेशन मैं निकालूं तो पूरे साल में 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि वही 50-60 हजार रुपए आप उन 30 त्योहारों पर ना लगाकर बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगे ना, तो आज मैं बिहार की इस धरती पर बड़ी गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बच्चे आने वाले समय में इस देश के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है आपको सही दिशा में काम करने की। यहाँ पर मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, मैं उनसे भी कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं किसी भी श्रृंखला में बात करूं कर्मकांड को आगे बढ़ाने की, तो सबसे पहली पंक्ति पे वहां पर मेरी मातृशक्ति दिखाई देती है। हमारे पुरुष आज बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, इन कर्मकांडों से बहुत दूर निकल गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि कहीं ना कहीं हमारे घर के पुरुष ही उन महिलाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथियों, साल में बहुत सारे त्योहार आते हैं, बहुत सारे व्रत भी आते हैं। यहाँ पर मैं एक व्रत की जरूर चर्चा करना चाहूंगी। यहाँ पर पुरुष भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। एक करवा चौथ का व्रत आता है, कितनी महिलाएं रखती हैं? एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े कर लीजिएगा पीछे, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। आपके घर के पुरुष भी आए हैं यहाँ पर, तो आप उनसे खुद पूछिएगा कि वो आपकी लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम महिलाओं से चर्चा करते हैं या पुरुषों से चर्चा करते हैं इस मुद्दे को लेकर, तो महिलाएं बड़े गर्व से कहती नजर आती हैं कि हम करवा चौथ का व्रत अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चीजें भी देखते हैं कि आप तो एक तरफ उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के जो पुरुष हैं वो आपकी
के लिए कोई व्रत नहीं करते। और एक चीज और देखिएगा, जब आप शाम को करवा चौथ का व्रत खोलती हैं तो छन्नी में से किसको देखती हैं? किसको देखती हैं? देखिए, पुरुष बता रहे हैं चांद को। किसको देखती है? चांद को। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जब कभी कभार आपका बच्चा रात में रोता है तो आप महिलाएं ही बड़े गर्व से कहती है कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती है? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती है तो आप उसी चांद को, उसी भाई को छन्नी में से किसके रूप में देखती है? पति के रूप में। तो आप खुद सोचिएगा, आपका जो दोहरा मापदंड है वो किस तरह का है। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगिनी का त्याग दिया? साथियों, बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन यहाँ पर मैं बाबा साहब के उस त्याग, समर्पण, बलिदान का भी थोड़ा सा हवाला देना चाहूंगी, जिससे कि हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आज आप अच्छी नौकरी करें या स्वतंत्र रूप से बैठ रहे हैं तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब को जाता है, उनके संघर्षों को जाता है, उनके त्याग को जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं उनके जीवन से जुड़ी हुई उस घटना का वर्णन जरूर करना चाहूंगी जिसे बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे। साथियों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची कि बाबा साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। बाबा साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि बाबा साहब, मेरे 3 बच्चे जब गए, जब आप विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, मैं तो किसी के कंधे पर सर रखकर रो भी नहीं सकती थी। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आज जब आपका बेटा राजरतन, जो कि सबसे लाडला और प्यारा और दुलारा था आपका, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। तो फिर बाबा साहब वही बात कहते हैं कि रमा चुप हो जा, चुप हो जा रमा, चुप हो जा, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। रमाबाई फिर रिपीट करती है कि बाबा साहब, मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना और बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा, मेरा बेटा राजरतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो बाबा साहब, आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा, रमा, मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब साथियों हमें संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब आपको देकर गए। लेकिन आज उस वोट की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है? आज हमने उसको मात्र 500 रुपए के बदले, एक दारू की बोतल के बदले, या एक साड़ी या एक शॉल के बदले में 5 साल तक अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रखने का काम किया है। तो क्या हमने बाबा साहब को पढ़ा? क्या हमने बाबा साहब को समझा? क्या बाबा साहब के विचारों को हमने मनोसात किया? बिल्कुल भी नहीं किया। और अंत में जाते जाते साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, खासकर इस समाज के लिए, कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।